हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं, मैम आज आपको क्या करवाने वाली हैं इतना आपको पता ही होगा। आपने स्क्रीन में वॉच कर लिया है और आपको ये भी पता है हमारी प्रीवियस क्लास में लेसन नंबर 2 चल रहा था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई होप कि आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पेज नंबर 14, 15 और 16 का बुक वर्क करने वाले हैं। तो बुक वर्क है तो वो ऑब्वियसली बुक में ही होने वाला है, तो आप जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, भाषा माधुरी। ओके, और अब जल्दी से बताइए आपने मेरा जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया था वो आपने अपना कंप्लीट कर लिया है घर पर फेयर नोटबुक में। और बेटा आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, लाइंस को टच करके लिखना है, अदरवाइज मैम आपकी नोटबुक्स बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैम ने ऑलरेडी स्क्रीन पर हमारा पेज है, पेज नंबर 14। अब यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये ग्रामर का आ गया है ना, व्याकरण का आ गया है। तो यहाँ पर है नीचे दिए गए एक वचन से बहुवचन बनाइए। एक वचन मतलब सिंगल, बहुवचन मतलब सिंगल से ज़्यादा। लाइक अगर मैम के पास ये है, ये 1 है, अगर मैम 4 बुक्स एक साथ ले लेंगी तो वो किताब हो जाएगा? नहीं, वो किताबें हो जाएंगी। ये किताब है। फिर अगर मैम 5-6 बुक्स को एक साथ ले लेंगी तो वो क्या हो जाएगा? किताबें, क्योंकि वो 1 से ज़्यादा हो जाएंगी ना। तो एक वचन मतलब सिंगल, बहुवचन मतलब 1 से ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर है जल परी। जल परी क्या आ जाएगा? जल परियां। अब जल परी से आपको पता चल रहा है एक परी है, लेकिन अगर यहाँ पे मैम ने लिख दिया जल परियां तो यानी कि आपको पता चलेगा यहाँ पर बहुत सारी जल परियां हैं। लकड़ी, लकड़ी मतलब एक लकड़ी। अब इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? लकड़ी, लकड़ियां। नदी मतलब एक नदी, एक नदी बह रही है। अगर मैं बोलूँगी नदियाँ तो उसमें बहुत सारी नदियाँ आ गई है ना, तो यहाँ पर नदियाँ। रोटी, रोटी, रोटियाँ। रोटी से आपको पता चल रहा है एक रोटी, और रोटियाँ यानी कि बहुत सारी, तो 1 से ज़्यादा हो गई यानी कि, तो रोटी का रोटियाँ। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ। डुबकी, डुबकियाँ। डुबकी मतलब अगर आप पानी में डुबकी लगा रहे हो, आपने एक बार लगाई लेकिन अब बार बार लगाओगे तो वो डुबकी है? नहीं, वो है डुबकियाँ, वो आप बार बार कर रहे हो है ना। तो यहाँ पर आ गया डुबकी, डुबकियाँ। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखने हैं। आपको पता है हार, हार क्या होता है? इन सब के आपको 2-2 मीनिंग लिखने हैं। शब्द एक है लेकिन मीनिंग इनके डिफरेंट है, अलग है। जैसे हार, एक हार तो पता है फूलों का भी होता है ना, जो नेकलेस होता है वो भी होता है। और एक हार क्या होता है? मान लीजिए मैच चल रहा है, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गया, या कुछ ऐसे भी। या अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपका फ्रेंड जीत गया और आप हार गए है ना, तो ये 2 मीनिंग हो गए। एक कौन सा हार हो गया? फूलों की माला वाला। एक कौन सी हार हो गई? जो आप हार गए, आप अपनी गेम हार गए। या आप कैरम खेल रहे हो, आप कैरम में हार गए, आप लूडो में हार गए है ना, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप उसमें हार गए। तो एक ये वाली हार, हार मतलब एक हो गया पराजय, और एक हार का हो गया है फूलों वाली माला, फूलों की माला, उसे भी हम हार बोलते हैं ना।
कर, कर ये नहीं कि काम कर, लिखा कर है लेकिन इसके मीनिंग अलग होते हैं। एक कर होता है हम हाथ को बोलते हैं, जो प्रॉपर हमारी हिंदी की लैंग्वेज है उसमें हम हाथ को बोलते हैं कर, और एक कर होता है जो हम टैक्स भरते हैं, है ना, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स। फल, अब आपको फल से पता चलेगा, फल मतलब जो हम खाते हैं, लाइक बनाना, एप्पल, सेब, केला, ये हम खाते हैं, ये भी फल है। एक फल क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको झूठ बोलने का फल मिलेगा, अगर आप सच बोलोगे आपको सच बोलने का फल मिलेगा। और इस चैप्टर में मैम ने बताया हमें ईमानदार रहना चाहिए, है ना, ईमानदारी का फल भी मिलता है ना, ऐसे हमने बताया था ना। तो एक फल हो गया खाने का फल, खाने वाला फल या पेड़ों पर लगने वाला फल, और एक फल हो गया परिणाम। बस, अब हम आपको कहते हैं ना बस करो, यानी कि इनफ हो गया। अगर आपकी मम्मा, मान लीजिए आप खा रहे हैं, आपकी मम्मा आपको दे रही है, बार बार दे रही है, आप कहोगे ना मम्मा इनफ हो गया, बस करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो बस यानी कि काफ़ी है, या आप पर्याप्त भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही है। और एक बस हो गया वश में करना, जैसे जब किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं तो वो वश में हो जाता है ना, एक वो वाला। और एक बस कौन सी है, एक बस वो है जिसमें हम लोग जाते हैं, है ना, यात्रियों की सवारी गाड़ी, 4 व्हीलर वाली जो होती है बस, एक वो बस होती है। उसके बाद है पाठ से आए, नेक्स्ट पेज पर है पाठ से आए अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब आपको पता है, ये जो ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है इस टाइप का, है ना, मून शेप है और ऊपर डॉट है। पाठ से आए अनुनासिक लगे शब्द छाट कर लिखे। आपको इस लेसन में जितने भी चंद्र बिंदु वाले ऊपर अनुनासिक वाले शब्द हैं, आपको वो शब्द छाटकर इस कॉलम में लिखने हैं। जैसे कि मैम ने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखे हैं गांव, है ना, इस लेसन में था ना, किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। चांदी, कुल्हाड़ियाँ, लकड़ियाँ, और आंसू, हाँ, अब हम हाँ बोलते हैं उसमें भी लगा होता है अनुनासिक, हूँ उसमें भी लगा होता है अनुनासिक। उसके बाद है नीचे सही उच्चारण कीजिए और 2 शब्द और बनाइए। जैसे इसमें 2 शब्द है ना, वैसे ही हमें 2 शब्द और बनाने, इन्हीं के लास्ट का जो साउंड है वो एक ही होना चाहिए। जैसे पत्ता, तो पत्ता से ही हमें मैच करता हुआ लास्ट में ये वाला साउंड आना चाहिए, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे गत्ता और छत्ता। छत्ता आपको पता है किसे कहते हैं, जिसमें हनी बीज रहती हैं। उसके बाद है बच्चा, च साउंड से यहाँ पे बना हुआ है, च का शब्द आ रहा है, बच्चा। अब बताइए बच्चा से मैच करता हुआ हमें शब्द बनाना है, तो सच्चा और कच्चा। नेक्स्ट है पक्का, इस तो पक्का हम लिख सकते हैं छक्का। आप क्रिकेट देखते हैं ना,
उसमें लगता है और मक्का। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये श्रवण कौशल है, इसमें ऐसा कुछ आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ इन्हें बोल के देखना है, सुनना है। ये आपका कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15। इसमें कोई सा भी वर्क ऐसा नहीं है जो आपको नोटबुक में करना है, ये सब वर्क आपको बुक में ही रहने देना है। ओके, अगर आपने बुक में नहीं किया है तो हाँ, बुक में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर देखिए, इस चित्र कथा में यहाँ पर है आओ कुछ करें। ये आप सबके लिए, बच्चों के लिए। इस चित्र कथा में सोना, चांदी और लोहा 3 धातुओं के नाम आए हैं। नीचे कुछ धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। अपने अध्यापक अध्यापिका से इनके बारे में पता करिए और इनका सही मेल मिलाइए। अब आप देखिए, अब आपकी मम्मा इयररिंग्स पहनती हैं, रिंग पहनती है, तो वो सब किसकी बनी होती है? अब देखिए, मैम ने भी इयररिंग्स वेयर किए हुए हैं, है ना? तो ये सब किसके बने हुए हैं? गोल्ड के बने हुए हैं, सोने के। ये दिखने में कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं, थोड़े से शाइनी होते हैं। तो सोने को हमने ज्वेलरी के साथ मैच कर दिया। तांबा, अब तांबा आप कहोगे, अब आपको पता नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन मैम आपको बताएंगी तांबा क्या होता है। तांबा थोड़ा सा ऐसा होता है, ब्राउनिश कलर में होता है। और आप देखेंगे मंदिर में जितने भी आपके, अगर आप मंदिर जाते हो या आपके घर में मंदिर है, उसमें हम वो जल चढ़ाते हैं, वो लोटा यूज़ करते हैं, है ना? मैम के पास प्लेट भी है तांबे की, मैम के पास जोत भी है जिसमें हम दिया जलाते हैं, है ना? तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो तांबे से बने होते हैं, वो हम मंदिर के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, है ना? तो तांबा। पीतल, अब आप कहेंगे कि पीतल भी देखने से थोड़ा थोड़ा गोल्ड जैसा लग रहा है, ये भी येलो है और ये भी येलो है ना? ऐसे सोचेंगे आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए, पीतल के बर्तन होते हैं, पहले टाइम पर क्या करते थे लोग? पीतल के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते थे। अब तो होंगे नहीं, अब तो जो बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग हैं उनके पास भी होंगे, है ना? जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होती हैं, तो पीतल के बर्तन है, ये भी थोड़े दिखने में येलो टाइप होते हैं। उसके बाद है लोहा। अब लोहे के क्या होंगे? लोहे का लोटा तो नहीं होगा, आई डोंट नो, कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोहे की साइकिल है, मेरे बेटे के पास तो है। तो वो किसकी बनी हुई है? वो लोहे की बनी हुई है, तो वो आपके पास भी होगी, है ना? अब यहाँ पर देखिए, लालच बुरी बला है। इस कथन को कक्षा में सिद्ध कीजिए, ये आपको ही करना है। लालच बुरी बला कैसी है? मैम ने आपको, अच्छा, आपने एक स्टोरी पढ़ी है, कभी पढ़ी है? उस स्टोरी में क्या होता है? एक किसान होता है, उसके पास एक मुर्गी होती है। वो मुर्गी उसको डेली एक सोने का अंडा देती है और वो उस अंडे को बेच कर आता है और वो फिर उससे अपनी रोज़ी रोटी भी चलाता है। और वो धीरे धीरे, जब वो डेली एक एक अंडा देती है, वो उसको बेच कर आता है डेली, और वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। तो जब वो उसके अंदर लालच आता है, वो एक दिन क्या करता है, वो उस मुर्गी को एक साथ काट देता है। वो कहता है कि ये तो डेली एक एक अंडा देती है, अगर मैं आज इसको काट दूंगा तो जितने भी अंडे इसके पेट में होंगे वो सारे मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। वो क्या करता है, वो उस लालच के कारण उस मुर्गी को काट देता है, वो मर जाती है। और उसके बाद क्या होता है? उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये लालच है ना, लालच के कारण उसने ऐसा किया है। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। ओके, हमें लालच किसी से लेने का कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है, मछली का चित्र बनाकर रंग भरिए। आपको मैम, आप यहाँ पर मछली बना लीजिए, आपको एक फिश बनानी है। ये देखिए, मैम तो ऐसे ड्रॉ कर देंगी। मैम ने यहाँ पे फिश बनाई और आपको इसमें कलर भरने हैं। ओके, बस ये हमारी फिश रेडी हो गई है। अब आप इसमें ब्यूटीफुल सा कलर भर सकते हो। आप अपनी विश से कोई सी भी जो आपको पसंद हो और इजी लगे, आप वैसी फिश बना सकते हो। ओके, तो चलिए, आई होप कि अब हमारा ये लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस लेसन को लर्न कर सकते हैं
और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिखते जाएंगे, आपको लिखना भी है लेकिन साथ साथ आपको याद भी करना है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएगी। तब तक आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड लव यू ऑल।